अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। अगर आपने इसे पूरा सुन लिया तो आप इस वीडियो को शेयर किए बगैर नहीं रह पाओगे। मेरा ये आपको चैलेंज है। आजकल के मुल्की हालात के मुताबिक दोस्तों एक ऐसी स्टोरी ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए कि आप सुनेंगे तो इन्जॉय भी करेंगे और आपको इससे एक सबक भी मिलेगा। तो दोस्तों स्टोरी ये है कि एक गांव में ना एक नौसरबाज रहता था। ठीक है, वो अपनी नौसरबाजी में ऐसे महारत रखता था जैसे हमारे मुल्क के सियासतदान अपनी सियासत पर महारत रखते हैं। गांव में एक मेला लगा। अचानक नौसरबाज को मौका मिल गया कि यार पैसे बनाने का टाइम आ गया। नौसरबाज ने एक गधा खरीदा, उसकी रात भर सेवा की और उसको पेट भर कर चारा खिलाया। साथ में सोने की अशरफियाँ और चांदी की थोड़ी सी अशरफियाँ खिला दी। सुबह सवेरे ही वो उसे मेले में लेकर चला गया। वहाँ बहुत रश था, लोगों का हजूम था। अचानक गधे ने हाँकना शुरू कर दिया और साथ में लीद भी कर दी। जैसे ही गधे ने लीद की तो उसमें से सोने और चांदी की अशरफियाँ जो उसने खिलाई थी थोड़ी बहुती बाहर आ गईं। जैसे वो बाहर आई, लोगों ने ये मंज़र देखा, लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए। पूरे मेले में ये बात आग की तरह फैल गई और लोग उस शख्स के पास जिसके पास गधा था जोक दर जोक इकट्ठे होने लग गए और लोग उससे इसके बारे में पूछने लग गए। लोगों ने बहुत इस्तफसार किया कि यार ये हमें बेच दो, हमें बेच दो। किस्सा मुख्तसर कि लोगों ने गधे की कीमत लगाना शुरू कर दी। आखिरकार ये हुआ कि एक अच्छे ताजर ने मुंह मांगे दाम देकर गधा खरीद लिया। ताजर गधे को घर ले आया और घर लेकर आया तो जैसे ही घर लेकर आया एक दो बार उसने लीद की तो जो बची खुची अशरफियाँ थी साथ ही निकल आईं। उसके बाद ख़त्म शुद। ताजर हैरान और परेशान हुआ कि यार ये तो धोखा हो गया। उसने अपने दोस्तों के साथ जिक्र किया, नौसरबाज के घर चले गए। दरवाज़ा बजाया तो उस शख्स की बीवी बाहर आई। दरियाफ्त किया तो बीवी ने कहा कि वो तो बाहर गए हैं लेकिन आप बैठिए, मैं कुत्ते को खोलती हूँ तो वो उसको ढूंढ कर ले आएगा। वो लोग एक दूसरे को देखने लग गए कि यार ये क्या सीन है, कुत्ते को खोलती हूँ कुत्ता ले आएगा। ठीक 5 मिनट बाद वो नौसरबाज उस कुत्ते के साथ नमोदार हुआ। जैसे नमोदार हुआ तो अब वो जो लोग उसके दरवाज़े पर आए थे वो ये बात भूल गए कि यार हम किसी गधे की बात करने आए थे, बल्कि कुत्ते के बारे में चैग मोइयाँ शुरू हो गई और कुत्ते के तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए नौसरबाज ने। उसने कहा ये क्या सीन है। उसने कहा यार ये ऐसे है कि मैं अक्सर दूर दराज चला जाता हूँ तो जब भी मुझे ढूंढना होता तो ये मेरा वफ़ादार कुत्ता है, तो मैंने इसे ट्रेंड किया हुआ है, ये मुझे ढूंढ कर ले आता है, मेरी बेगम भेजती है। तो उन्होंने कहा अगर हम लें तो ये हमारे साथ भी। उन्होंने कहा ये मैं मालिक हूँ, मैं इसे जिसे भी सेल करूँगा, ये जिसके पास जाएगा इसकी आदत है, वो उस मालिक 2 दिन अगर रोटी खिलाता है तो ये उसका कहना मानना शुरू हो जाता है। किस्सा मुख्तसर जनाब, उन्होंने गधे की बात छोड़ी, कहा इसका बताओ कुत्ते का क्या लेना है। आखिर करते कराते एक शख्स ने कुत्ता भी मुंह मांगे दामों ख़रीद लिया। उसने लाकर घर रखा। 2-4 दिन गुजरने के बाद उसकी बीवी ने उसको बुलाना था तो उसने अपनी बीवी को बता दिया कि जब भी मुझे बुलाना हो तो कुत्ते को खोल देना। उसने कुत्ते को खोला बीवी ने, तो जैसे ही उसने कुत्ता खोला तो कुत्ता तो गैब, बल्कि कुत्ता किसी गोश्त की दुकान पर गया, उसने गोश्त का टुकड़ा चुराया और अपनी किसी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए दूर दराज निकल गया। तो असल में ऐसा था कि नौसरबाज ने कुत्ते 2 रखे हुए थे। एक जब वो उसकी बेगम छोड़ती थी वो भाग जाता था, दूसरा कुत्ता वो थोड़ी देर बाद साथ ही लेकर आ जाता था। तो लोग समझते थे कि यार ये कुत्ता इसी को बुला कर लाए, जबकि ये आंखों का धोखा था। आखिर बंदे ने जिसने कुत्ता ख़रीदा था उसने जैसे उसकी बेगम ने कुत्ता छोड़ा तो वो 2 दिन ना आया तो वो परेशान हुआ। उसने दोस्तों से जिक्र किया। दोस्तों ने कहा यार धोखा दे दिया इसने दोबारा, अब इसके धोखे में हमने नहीं आना। दोबारा उसके घर आन पहुँचे। जैसे उसके घर आन पहुँचे, बेगम और मियाँ नौसरबाज की बेगम और नौसरबाज दोनों आपस में ना झगड़ने शुरू हो गए। वो बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे। उन्होंने कहा यार हमारी तो बात सुनो। उसने कहा यार आपकी सुनता हूँ, आप सारे बैठो, मैं इससे थोड़ा सा बात कर लूँ। तो उसने कहा जल्दी करो मेरे मेहमान आए, चाय बना कर लो। उसने कहा आप खुद बना लो, ये कर लो वो करो। किस्सा मुख्तसर के उसने छुरी उठाई और दे मारी बेगम को, बेगम वहीं पर मर गई। सारे लोग हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये क्या मसला है, यार हम तो आपसे बात करने आए थे, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी,
आप तो ऐसे ही इतना गुस्से में हो गए कि आपने बेगम ही मार दी। उसने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। नौसरबाज ने कहा इसे मैं रोज़ मारता हूँ, रोज़ ज़िंदा भी कर लेता हूँ। उन्होंने कहा हैं? उसने कहा जी जी, ये जब मुझे ज़्यादा तंग करते तो फिर मैं इसे मार देता हूँ, 2 4 6 घंटे के लिए ये मर जाती है, जब मैंने फिर इसे काम लेना होता फिर मैं इसे उठा देता हूँ। उसने कहा ये क्या हो सकता है। ठीक 2 मिनट बाद उसने वही छुरी जो उसे मारी थी उसके पेट के ऊपर हल्की सी फेरी और उसकी बेगम खड़ी होकर बैठ गई। किस्सा मुख्तसर कि बात गधे और कुत्ते की ख़त्म होगी और बात छुरी पर आ गई। भाई ये छुरी कितने की? उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये छुरी भाईजान मैं आपको नहीं बेच सकता, आप जो बात करने आए हैं अपने मुद्दे की बात करें। सारे ताजर परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार बात यह है कि हम भी अपनी बेगमों से बड़ी तंग हैं। ठीक है, जो हमारे साथ होना था हो गया, लेकिन ये जो आंखों देखी चीज़ मैंने देखी है ना, ये तो बस हमें छुरी चाहिए। खैर करते कराते तिगने चुगने दामों के अंदर एक ताजर ने छुरी खरीद ली। उसने छुरी खरीदी, 2 4 दिन गुजरने के बाद उसने एक दिन बीवी के आर पार कर दी। वो जैसे उसने बीवी के आर पार की, बीवी रियल में मर गई। ओ माय गॉड, बीवी रियल में मर गई। अब उसने कहा इसे ज़िंदा करूं। ज़िंदा कैसे करती भाई? जो नौसरबाज के पास छुरी थी और उसने नीचे खून की थैलियाँ बांधी हुई थी, और वो दूसरी छुरी थी जो जादूगरों के पास होती है या नौसरबाजों के पास होती है, जबकि उसने उसे रियल छुरी बेच दी। उसने रियल में बीवी मार दी। अब वो किसी को कहने जोगा भी ना हुआ। तो उसने करते कराते दोस्त से जिक्र किया। उसने कहा यार मेरा तो अपनी बेगम के साथ कोई फड्डा ही नहीं होता, तो ऐसा करते हैं यार, ये छुरी जो ख़रीदी थी तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम रख लो। उसने कहा यार ये क्या बात हुई, ये तो कमाल हो गया। जिसका अक्सर अपनी बेगम के साथ फटा रहता था उसने छुरी खरीद ली। उसने भी 2 दिन के बाद अपनी बेगम को पार कर दिया। और क्या कि फिर उसकी बेगम भी ज़िंदा न हुई। अब ऐसे करते 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 25 से 30 ताजरों ने आपस में छुरी एक्सचेंज की, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि यार मैं तो अपनी बीवी ही मार बैठा हूँ। किस्सा मुख्तसर के जब सब लोग अपनी बेगम में मार बैठे तो आहिस्ता आहिस्ता चहकमोइयाँ शुरू हुई। तो उन्होंने कहा यार बड़ा कोई नौसरबाज आदमी है, इसने हमें फिर ठग लिया है, और हम तो अपनी बेगमों से भी हाथ धो बैठे हैं। अब की बार उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब जाएंगे इस बंदे के घर, इससे कोई बात नहीं सुननी, इससे कोई बात करनी ही नहीं है, बस इसे पकड़ना है, उठाना है और फेंक देना है, मार देना जान से, यानी कि जान का दुश्मन बन गए। अब सब लोग इकट्ठे होकर नौसरबाज के घर आए। नौसरबाज ने कहा जनाब हुक्म। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, नौसरबाज को उठाया, बोरी में बंद किया और जनाब फेंक लेकर चल पड़े। उन्होंने कहा इसे दरिया में फेंक देते हैं। जैसे ही चलते 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 रास्ते में रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान आया तो रात होगी। उन्होंने कहा यार रात यहाँ बसर करते हैं, सुबह इंशाल्लाह इसको समंदर में फेंक कर आएंगे। तो सारे ताजर बेचारे, क्या नाम है, बीवियाँ तो वैसे ही उनकी मर चुकी थी, परेशान थे, उससे बहुत तंग थे। तो उन्होंने उसे नौसरबाज को बोरी के अंदर बंद किया हुआ था। जैसे ही वो रात हुई तो वहाँ पर उसने बोरी में बंद करके उन्हें वहाँ रखा और ख़ुद लेट गए। उन्हें हल्की सी नींद आ गई। साथ से एक चरवाहा बकरियों वाला निकल रहा था, तो उसने देखा कि बोरी काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। उसने कहा शायद कोई जानवर इसमें कैद है। तो जैसे उसने आकर बोरी का मुंह खोला तो अंदर से नौसरबाज निकला। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा यार माजरा ये है कि मैं हूँ एक फ़लाँ इलाके का बादशाह का बेटा। ये लोग मेरी फ़लाँ बादशाह के बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, जबकि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ, जबकि ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। ये मेरे रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। चरवाहा के दिल में लालच आई। उसने कहा यार आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी जगह मुझे बोरी में बंद कर दो, आप ये बकरियां लेकर मेरी चले जाओ, मैं जानूँ और मेरा नसीब जाने। नौसरबाज ने कहा अल्लाह ताला तेरी ज़िंदगी रखे, क्या बात है। ठीक है जी। करती कराना ये हुआ कि नौसरबाज ने चरवाहे को बोरी में बंद किया, ख़ुद उसकी बकरियां लेकर गांव वापस आ गया। वो सुबह उठे, सारे ताजरों ने वो बोरी दोबारा उठाई और जाकर समंदर में फेंक दी। समंदर में फेंक कर जनाब बोरी वापस आए हैं, गांव में आए हैं तो नौसरबाज तकरीबन 35-40 बकरियों का रेवड़ लेकर उनको मज़े से चरा रहा है। तो वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने कहा यार ये क्या सीन है, हम तो तुझे समंदर में फेंक के आए हैं और तू इधर आकर बकरियां चरा रहा है, वो भी 35-40 कीमती बकरियां, ये कहाँ से आई हैं?
तो नौसरबाज हंसने लगा और उसने कहा, यार तुम तो बादशाह बंदे हो, तुम बादशाह बंदे हो, मेरे ऊपर खामखा शक करते हो, मेरे साथ खामखा लड़ते हो, हालांकि कसूर तुम्हारा खुद का होता है। अब भी तुम ही ने मेरे साथ भला किया है। अगर तुम लोग मुझे जहाँ तुमने फेंका है वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे फेंकते तो मेरे पास 35-40 गाय होनी थी। कहता वो कैसे? कहता जैसे ही तुमने मुझे समंदर में फेंका है, मैं नीचे गया हूँ, नीचे एक जल परी आ गई, उसने मुझे हाथों में उठाया और नीचे ले गई है। उसने मुझे जाकर खाना खिलाया, मेरी सेवा की और मुझे सांस दिलाया। उसने कहा फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ गए। वो एक अल्लाह वाली थी। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे ये बकरियाँ गिफ्ट दी और कहा जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। और उसने साथ में ये भी कहा कि अगर 1-1.5 किलोमीटर तुम्हें आगे फेंकते तो आगे मेरी एक बहन रहती है, उसके पास तो गाय हैं बहुत कीमती, अगर वहाँ फेंकते तो वो तुम्हें गाय देती। खैर उसने कहा मेरा नसीब, आपने मुझे नज़दीक फेंका इसलिए मुझे बकरियां मिली। ताजरों ने ये बात सुनी और दौड़ लगा दी समंदर की तरफ और जाकर जहां उन्होंने नौसरबाज को फेंका था उससे आगे जाकर खुद डुबकी लगा दी कश्ती में से। जैसे वो नीचे गए और सारे गर्क हो गए, लालच ने उन्हें मार दिया। एंड द एंड, जो कहानी का लबे लुबाब है, कहानी का जो खुलासा है, कहानी की जो असल सबक है कहानी में से, वो ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं ना, ये हमें हर वक्त चूना लगाते हैं। हमसे वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो ये अगली से अगली कहानी सुनाते हैं कि हम पिछली कहानी भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें गधा भी बेचा है, हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें कुत्ता भी बेचा है, हम भूल जाते हैं कि इन्होंने हमें छुरी भी बेची है। बल्कि हमारी आंखों के अंदर लालच आते, चंद छोटे छोटे कामों के लिए, अपने घर की सड़क बनवाने के लिए, गटर लाइन, ये वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम सेक्रीफाइस कर देते हैं और इन लोगों को वोट देते हैं। वोट देने के बाद इनको मुंतखब करके ऐवानों के अंदर लेकर आते हैं और फिर ये हमें ही चौंचले फिट करते हैं कि यार आपको तो समझ नहीं है, आप तो बादशाह बंदे हो, मैं थोड़ा सा यूं हो जाता था, यूं हो जाता था, यूं। बस ये नौसरबाज लोग हैं, तमाम सियासतदान हमें नौसरबाजियाँ फिट करते हैं और हम लोग भी इन्हीं की नौसरबाजियों में आकर, इन्हीं के बातों में आकर जो है ना अपने आप को ज़ाया करते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आंखें खोलो, शऊर की पट्टी जो है ना अपने माथे से खोलकर अपने दिमाग में बांधो, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा राइट क्या है, तुम हो क्या, तुम किस लिए आए हो, क्या चाहते हो। खुदा के लिए अब तो संभल जाओ। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, बेहतरीन सा कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह।